प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा। तेलंगाना के संगारेड्डी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज ओडिशा के दौरे पर भी रहेंगे पीएम मोदी। ओडिशा वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। ओडिशा के जाजपुर में 19,600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे इनॉग्रेशन। पीएम ने तेलंगाना के उज्जैनी महाकाल मंदिर में पूजा की। संगारेड्डी में 6,800 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। शाम को ओडिशा जाएंगे। संगारेड्डी वासियों को पीएम का बड़ा तोहफा। 6,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक से जुड़े हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर साउथ कोरिया के दौरे पर जाएंगे। वो भारत साउथ कोरिया ज्वाइंट कमीशन को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 6 मार्च को हो सकती है जारी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किए संकेत। इससे पहले बीजेपी 2 मार्च को 195 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के तार आईएसआई से जुड़े। 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। चेन्नई से हिरासत में लिए गए 5 लोग। एनआईए की टीम ने बेंगलुरु के आरटी नगर में टी नजीर के घर पर मारा छापा। टी नजीर के आईएसआई से जुड़े होने का शक। इससे पहले आरटी नगर और सुल्तान पालिया में ग्रेनेड की खरीद के मामले में हुई थी रेड। चार मार्च को तमिलनाडु दौरे के दौरान पीएम लेंगे बीजेपी कार्यकर्ता की तारीफ। नवजात जुड़वा को देखने से पहले पीएम को रिसीव करने पहुंचा कार्यकर्ता। पीएम ने कार्यकर्ता की फोटो शेयर कर लिखा, ऐसा प्यार देख भावुक हो गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी का चुनाव आते जाते रहेंगे और बंगाल में तृणमूल की सत्ता रहेगी। चुनाव के समय कुछ लोग दिल्ली से आते हैं, फिर पूरे साल नहीं दिखते। गया में रूटीन ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा। सेना के एयरक्राफ्ट का इंजन फेल, खेत में गिरा। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, पायलट को। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वार्ता विफल। लद्दाख सिविल सोसाइटी के नेता बोले, गृह मंत्री ने स्टेटहुड गारंटी देने से मना किया। सोसाइटी की 6 सदस्यीय डेलीगेशन ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। लद्दाख में फिर बढ़ा तनाव। नक्सलियों से कनेक्शन मामले में डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा बरी। 2014 में किया गया था गिरफ्तार। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनाया फैसला। बांग्लादेशी युवक ने दिल्ली कोलकाता फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाई। साले को रोकना चाहता था ताकि शादी के लिए बोला, झूठ पकड़ा न जाए। नोट लेकर सदन में वोट दिया तो चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार। 25 साल पुराना फैसला पलटा। एसबीआई ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्टियों को किसने कितना चंदा दिया था,
6 मार्च तक ईसी को बताएं। और इसरो चीफ सोमनाथ को कैंसर इंटरव्यू में किया कंफर्म। आदित्य L1 लॉन्चिंग के दिन रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तभी स्कैन में पता चला। बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन लॉन्च किया। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर यूजर नेम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा। लालू यादव के बयान के बाद मचा घमासान। दो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने ऐसा ही कैंपेन चलाया था, जिसमें मैं भी चौकीदार नाम दिया गया था। एक बार फिर बीजेपी को मिला मौका। झारखंड गैंगरेप केस में 3 गिरफ्तार। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी से मांगी रिपोर्ट। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल का बीजेपी पर वार। एमपी के राजगढ़ में बोले राहुल, मोदी ने मनरेगा का पैसा अरबपतियों को दिया। आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप 15 जून तक दफ्तर खाली करें। कोर्ट बोला यह हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण। ऑफिस के लिए केंद्र से जगह मांगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट ने परिसर खाली करने के दिए थे आदेश। इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से लगाई गई थी याचिका, लेकिन नहीं मिली राहत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुजरात में झटका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोड़वाड़िया ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। बजट के दौरान वित्त मंत्री की घोषणा। बोली राम राज्य के लिए 9 साल दिन रात मेहनत की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू। राजस्थान में खाता खोलने के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान। छोटे दलों से गठबंधन और भाजपा के बागियों पर बड़ी नजर। सेलिब्रिटी भी उतार सकती है मैदान में। वहीं हाथियों से परेशान वायनाड। हाथी को मारने का अधिकार मांग रहे वायनाड के लोग। घरों में घुसकर अटैक कर रहे जंगली हाथी। हर दिन 11 हमले। लखनऊ में सफाई व्यवस्था की खुली पोल। अधिकारियों के होश नहीं। खुली गाड़ियों से ढोया जा रहा कचरा। शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में कैसे सुधरेगा निगम। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर बनेगा दूल्हा। लेडी डॉन बनेगी दुल्हन। पुलिसकर्मी होंगे बाराती। गृह प्रवेश के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली। एम्बियंस मॉल में हुआ बड़ा हादसा। अचानक से मॉल की छत टूटी। घटना के बाद मॉल को किया गया बंद। लाखों का सामान का नुकसान। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात से सांसद बने रहेंगे। पिछले महीने निर्विरोध चुने गए थे। तेलंगाना में मोदी की हुंकार। परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा परिवारवादियों ने देश को बर्बाद किया। उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई। मैंने घर भी नहीं बनाया। तमिलनाडु में डीएमके सांसद ए राजा का विवादित बयान। भारत को देश मानने से किया इनकार। भारत को बताया उपमहाद्वीप। कहा देश का मतलब एक भाषा, एक संस्कृति। स्मृति ने किया राहुल को चैलेंज। बोली यूपीए बनाम मोदी शासन पर डिबेट हो। कांग्रेस सांसद भी।
और हरियाणा में रेस्टोरेंट बंद कर संचालक फरार, 3 कपल्स को एसिड वाला माउथ फ्रेशनर खिलाया, मुंह से खून आने पर हंगामा हुआ, मैनेजर गिरफ्तार। हिमाचल में बीजेपी के 7 एमएलए पर गाज का खतरा, विधानसभा में हंगामे का प्रिविलेज कमेटी ने मांगा जवाब, भाजपा बोली सरकार बचाने की कोशिश। सोनिया प्रियंका से मिलने पहुंचे हिमाचल के डिप्टी सीएम, लोकसभा चुनाव तक बदलाव के संकेत नहीं, विक्रमादित्य को तालमेल बनाकर चलने की सलाह। पवन सिंह के बाद बाराबंकी सांसद का चुनाव लड़ने से इनकार, उपेंद्र रावत बोले निर्दोष साबित होने तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, अश्लील वीडियो सामने आया था। नफरती शो के लिए 3 टीवी चैनल पर कार्रवाई, एंकर अमीश अमन, सुधीर चौधरी के शो शामिल, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने विवादित वीडियो हटाने को कहा। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीटों को लेकर फंसापेच, महाराष्ट्र रवाना हुए अमित शाह करेंगे अहम बैठक। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज हो सकता है विस्तार, शाम 5 बजे हो सकता है ऐलान, भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। और बेंगलुरु में आतंकी साजिश मामले में एनआईए सतर्क, सुबह से छापेमारी जारी, 7 जगहों पर एनआईए का छापा। नौसेना के कमांडरों का आज से 3 दिवसीय सम्मेलन, इस बार हाइब्रिड सम्मेलन होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मेलन का उद्घाटन, ट्विन कैरियर्स ऑपरेशंस की क्षमता का होगा प्रदर्शन। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया, राजीव कृष्ण को मिली जिम्मेदारी। पंजाब सरकार का बजट हुआ पेश, विधानसभा में सीएम मान ने किया बजट पेश, 6 मार्च को बजट पर की जाएगी बहस, 7 मार्च को नॉन ऑफिशियल डे रहेगा, 15 मार्च को सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भरा नामांकन, बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भरा नामांकन, जेडीयू के दूसरे उम्मीदवार खालिद अनवर ने भी भरा नामांकन, एनडीए उम्मीदवार के तौर पर संतोष कुमार सुमन का नामांकन। बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार दोपहर बाद पहुंचेंगे दिल्ली, अमित शाह के आवास पर जेडीयू संग होगी बैठक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 52वां दिन, आज शाजापुर होते हुए यात्रा उज्जैन पहुंची, राहुल यात्रा के दौरान उज्जैन में दर्शन किए, न्याय यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए शुरू होगी हवाई सेवा, 6 मार्च को शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी। चीन ने फिर बढ़ाया अपना रक्षा बजट, चीन का 2024 का बजट करीब $232 अरब है, जो कि भारत के बजट से 3 गुना। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे भारतीय मूल के पूर्व मंत्री को राहत, 16 दिन और मिली बाहर रहने की अनुमति। पराग अग्रवाल समेत एक्स के कई पूर्व अधिकारियों ने एलन मस्क पर किया मुकदमा, वेतन को लेकर हुआ विवाद। और मरियम नवाज के मुख्यमंत्री बनने पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, कहा पाकिस्तान की राजनीति के लिए ये ऐतिहासिक पल। इजरायल का लेबनान से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल चपेट में आकर एक भारतीय की मौत, 2 अन्य घायल।
हैती की जेल से 4000 कैदी फरार, देश भर में मचाई आगजनी, 12 लोगों की मौत, हिंसा की वजह से पूरे देश में इमरजेंसी लगी। फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले विधेयक को मिली मंजूरी, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना फ्रांस। कैलिफोर्निया में आउटडोर पार्टी में गोलीबारी की घटना, नकाबपोश हमलावरों ने 4 लोगों की हत्या की। रूस के विदेश मंत्री ने की भारतीय विदेश मंत्री की तारीफ, जयशंकर की तारीफ की, कहा मेरे मित्र ने पश्चिमी देशों को अपने काम से काम रखने की नसीहत दी। जिनपिंग सरकार मुइज़ू प्रशासन को मुफ्त सैन्य सहायता देगी, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की तैयारी। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, कैबिनेट मंत्रियों के बाद में होगा फैसला। और मॉरिशस में 6 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत, शिवरात्रि से पहले होने वाले कार्यक्रम के दौरान आग लगी, जयशंकर ने जताया दुख। पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी सीनेट अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे, 14 मार्च को पाकिस्तान में होगा चुनाव। पाकिस्तानी संसद में बिलावल ने इमरान समर्थक सांसदों पर कसा तंज, कहा ये हमें डेमोक्रेसी सिखाने आए हैं, विपक्षी सांसद को कार्टून और डफर भी कहा। हमास को दी कमला हैरिस ने चेतावनी, सीजफायर की शर्तें जल्द माने, हमास बंधक रिहा होंगे तो मदद भी मिलेगी। और 16 साल बाद आमिर के साथ काम करेंगे, दरशील सफारी अपकमिंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक आया सामने। परिवार के साथ जामनगर से लौटे शाहरुख खान, एयरपोर्ट पर भांजी अली जेह के साथ मस्ती करते दिखे सलमान। ओलंपिक विजेताओं की बलात्कारियों से तुलना करने पर बुरी फंसी चिन्मयी, अभिनेत्री का ट्वीट उन पर पड़ा भारी। झलक दिखलाजा के सीजन 11 में हुई शोएब की हार पर फूट फूट कर रोई दीपिका, कहा उन्हें अपने पति पर गर्व। राणा दग्गुबाती ने शुरू की रजनीकांत की ट्वेयन की शूटिंग, सेट से सबसे बड़ा अपडेट दिया। बस्तर का खौफनाक ट्रेलर हुआ रिलीज, नक्सलियों के खिलाफ मैदानी जंग लड़ती दिखी अदा शर्मा। टीवी के सलमान और शाहरुख बनकर खुश धीरज, बॉलीवुड के डेब्यू में कई बार खुलासे किए, बोले मुझे बॉलीवुड में जाने की कोई जल्दी नहीं है। करीना कपूर ने इब्राहिम को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, तस्वीर साझा कर कैप्शन में लिखा हैप्पी बर्थडे डार्लिंग इगी। करीना की नई फिल्म क्रू का नया गाना नैना हुआ रिलीज, दिलजीत बादशाह के गाने पर खूब जची तीनों हसीनाएं। आलिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर की राहा की पहली तस्वीर, बेटी के साथ ट्विन करती नजर आई एक्ट्रेस। अनंत राधिका की प्री वेडिंग इवेंट में शेयर किया फोटोज। शादी को लेकर हुमा कुरैशी ने दिया बयान, कहा आजकल कई लोग शादी करने के
अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हस्ताक्षर सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। नीता अंबानी ने किया भरतनाट्यम। एकांत के साथ स्टेज पर झूमे शाहरुख सलमान। सोने की कीमतों में फिर से आया उछाल। 64,404 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा सोना। चांदी भी 72,000 के पार निकली। और जेफ बेजोस बने दुनिया में सबसे अमीर आदमी। एलन मस्क को पीछे छोड़ा। नेटवर्थ $200 बिलियन हुई। मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। सुबह शेयर बाजार में कमजोर हुआ शुरुआत। सेंसेक्स 250 अंक टूटा। वहीं निफ्टी 22,350 में फिसली। गिरावट के साथ 22,330 पर रहा कारोबार। प्रति व्यक्ति जीडीपी पहली बार 2 लाख रुपए के पार। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-21 में सकल बचत दर 30.2% रही। जीडीपी के उपयोग से सही लोगों तक पहुंचा पैसा। एक्स के पुराने अधिकारी कोर्ट पहुंचे। कंपनी के एक्स सीईओ पराग अग्रवाल समेत 4 एग्जीक्यूटिव ने एक्स के खिलाफ दायर किया मुकदमा। और जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगी ज्यादा मूल्य। इसी महीने हो सकता है इस पर फैसला। आरबीआई ने दी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को मंजूरी। 1 अप्रैल 2024 से ये मर्जर लागू होगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।